देखिए किस तरह से बनाया जाता है फैक्ट्री में यह डालडा घी, और क्या सच में इसमें जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। पहले के समय में बहुत से लोग इस डालना घी का अपने खाने में इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन आज के समय में अधिकतर लोग जागरूक हो चुके हैं और अपनी सेहत को लेकर काफी ज्यादा ख्याल रखते हैं। इसीलिए आज के समय में डालडा घी का इस्तेमाल बहुत ही कम लोग करते हैं। और यह घी नहीं बल्कि एक तरह का वनस्पति तेल होता है जो बिल्कुल ठीक इसी तरह का लगता है। और यही वजह है कि यह पहले के समय में मार्केट में खूब दिखता था, लेकिन जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में पता चलता गया वैसे वैसे लोगों ने इसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया। आपको बता दें, इस वनस्पति तेल को बनाने के लिए सबसे पहले टार का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इन टार के बीजों को पेड़ों से तोड़ा जाता है, उसके बाद इनको गुच्छों से वर्कर्स के द्वारा अलग कर लिया जाता है। यह काम काफी ज्यादा मेहनत का होता है। अब इन सभी चीजों को छलने की मदद से अच्छी तरह से छान लिया जाता है और खराब चीजों को भी निकाल दिया जाता है। इसके बाद इन बीजों को गर्म पानी में अच्छी तरह से उबाल लिया जाता है, जिस वजह से यह बीज काफी ज्यादा नरम हो जाते हैं। अब इन सभी बीजों को इस तरह के पावरफुल ग्राइंडर में ग्राइंड किया जाता है, जिससे इन बीजों का एक तरह का पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है। अब इन पेस्ट को इस तरह के प्रेशर में डाला जाता है और अच्छी तरह से प्रेस किया जाता है। इसमें लगे पाइप से धीरे धीरे पाल्म ऑयल बाहर निकलने लगता है। इस तरह से यह कच्चा तेल बनकर तैयार हो जाता है। और अब इसकी अगली प्रक्रिया की बारी आती है। जी हाँ, इस अगली प्रक्रिया में इसको क्लीन किया जाता है, यानी कि अच्छी तरह से साफ किया जाता है और इसमें जो भी अशुद्धियां वगैरह मौजूद होती हैं वह पूरी तरह से साफ हो जाती है। अब इस तरह से यह पाल्म ऑयल पूरी तरह से रिफाइंड हो जाता है और बिल्कुल प्योर हो जाता है। लेकिन अब इसको घी की तरह बनाने के लिए सबसे पहले इस तेल को हाइड्रोजनेशन किया जाता है और हाइड्रोजन डबल बंद होते हैं। इसीलिए जब इस तेल में हाइड्रोजन को निकिल ईस्ट के साथ 200 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया जाता है तो फिर यह तेल बिल्कुल ठोस हो जाता है, यानी कि घी की तरह लगने लगता है। इसी तरह से यह डालडा घी तो बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन अभी भी इसमें कई प्रक्रिया बची हुई है। जी हाँ, इसकी दूसरी प्रक्रिया की बारी होती है। इसको चेक करने की दूसरे स्टेप में सबसे पहले तैयार हो गए इस डालडा घी की क्वालिटी को चेक किया जाता और स्वाद को भी चेक किया जाता है। जी हाँ, अगर इसका स्वाद सही होता है तो फिर इस घी को अगले स्टेप के लिए भेजा जाता है, जिसमें सबसे पहले इनको इस तरह के बड़े से कंटेनर में डाला जाता है और डालने के बाद एक पैकेजिंग मशीन के जरिए अच्छी तरह से पैक कर दिया जाता है। पैक करने के बाद बड़े से बॉक्स में भरकर सील करके मार्केट में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। तो इस तरह से डालडा घी को तैयार किया जाता है। यहां तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।